सामान्य मेरे मंच, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, मेरे से पहले सभी पर्वतों ने अपना सुझाव रखा है। ये जंग आसानी नहीं है, ये जंग बड़ा कठिन है। तो मैं सभी मेरे साथी बुद्धिजीव हैं, मेरे पंच पटेल पदाधिकारी भी है। मैं 29 साल से राजनीतिक में हूँ। मैंने 4 सर्विस, ताराराम जी तो 1 नौकरी छोड़ी, मैंने 3-4 नौकरी छोड़ी है। लेकिन 29 साल से भारत का कोई खूड़ा भी और गांव-गांव नहीं छोड़ा हो। मेरा परिचय देने का कोई मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे भारत पूरी सपोर्ट में घूमने के जाना पड़ता है, तो मुझे किसी होटल पे रुकने की नहीं आवश्यकता पड़ती है। मेरे परिवार, मेरे बाप माता हर जगह मुझे मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मैं साथियों, समाज एक बहुत बड़ी चीज होती है। समाज की जो गहराई है हमारी 7 समुद्र से गहरी है। हमारी समाज की जो गहराई है वो पहाड़ से ऊंचाई है। मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि जैसलमेर का नाम आया है, एक जैसलमेर में जो पढ़ा लिखा ये व्यक्ति है, उनको पता है कि जैसलमेर से एशिया से दूसरा नंबर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। मैं साथियों से अपील करना चाहता हूं, जैसलमेर की तो बहुत बड़ी बात है। जैसलमेर के लिए, मेरे समाज के लिए मुझे अमेरिका भी भेजो तो मैं समाज का आशीर्वाद लेके जंग लड़ने के तैयार हूं। मेरे साथियों, हम 76 साल हिंदुस्तान के लिए हम जंग लड़ने के लिए तैयार है। हमारे कई फॉर्मूला खत्म हो गए, लेकिन हमारे फूटों का शमशान भूमि भी नहीं है जाके हमको जा करके नमन करें। ये बड़ा दुख का विषय है। ताराराम के लिए जो जंग लड़ने के लिए हम पीछे हटेंगे, जब तो हम जन्मे किस लिए हैं। हम जहां भी हमारे बुजुर्ग पंच पटेल जहां भी आदेश करेंगे तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे जैसलमेर तो को दूर नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस आजम की हम कसम खा के कहते हैं, ये बुजुर्ग और हमारे प्रवक्ता हमारी पूरा आशीर्वाद हम कहते हैं कि आपको हम आशीर्वाद बता समझ के हम आशीर्वाद देने चाहते हैं। और आप जंग लड़ो तो जंग लड़े हैं, जोर से खींचे मारे तीर, मार गिरावे दुश्मन को, उसको कहते हैं वीर। तो मेरे साथियों, इतने बुजुर्गों को समाज का आशीर्वाद मिलेगा तो तारदी हमारी जिंद ये जो जंग है वो हम जीत करके 1971 में 1971 में जंग लड़ा था, और बाद में 71 में हुई थी और 65 में जंग लड़ी थी। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी जैसलमेर जंग के अंदर, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, बीकानेर के अंदर चतुर हमारे सैनिक जंग लड़ने के कम हो गए थे। हमारा पंच पटेल अभी भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने जंग लड़ा है। जिन्होंने जंग लड़ा है, जिन्होंने देखा, उसको हाथ ऊपर के इनको हमारे साथियों को पता है कि जंग इस तरीके से लड़ा जाता है। तो साथियों, यहाँ जंग लड़ने की आपकी इच्छा है और आप टिकट जारी करने चाहते हैं, तो आप अपना बच्चे का कसम खाए करें, अपनी कुल की देरी की कसम खाए के बात करें कि हम ताराराम जी को जंग लड़ने के तैयार हैं। तभी है तो दोनों हाथ अपना रख करके ताराराम जी को आशीर्वाद दे कि हम जंग लड़ने के लिए आपको इजाजत दी जाती है। हमें भारत में टिकट की आवश्यकता नहीं है, हमारी समाज की आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद देने के बाद में दूसरा स्टेप होगा, हमारे एसी के भाई, जो हमारे एसी का भाई है, उनसे जाकर अपील है। हमारे बुजुर्ग बीच में बैठे 4 महीने से हमको आशीर्वाद दे के भैरूवाल जी, डूंगर सिंह जी, कई हमारे साथी हमको 3 महीने से हमको आशीर्वाद दिया है। उनका हम लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं। जब तक प्राण है तब तक हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम आगे की जंग लड़ने का प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों, इतने आप संकल्प लेके चलोगे कि हम 70 साल से उनको वोट दे रहे हैं, 36 जातियों को, 56 जातियों को हम वोट दे रहे हैं। उन साथियों को कहा रहा कि हम आपका छोटा भाई समझ करके हम आपसे झोली मांगने के लिए आए हैं। उस झोली
जा करके आपको तन और मन के साथ में हम आप वोट देने के लिए तैयार हैं। नंबर 2, चाहे जनरल की सीट आई तो उनको राजपूत को कहते हैं कि आप भी, हम 70 साल से भी आपको दे रहे हैं वोट, अभी भी वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी है कि लोकसभा वोट के लिए हम 70 साल से पहली बार हम मांग रहे हैं, ये वोट आपको दिल से देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी घातक की चीज हो गई। क्यों कि हम सदियों से हम आपको तभी सुनते हैं, कभी कहते हैं रोना और मेरा एक भाई है, अभी वोट के लिए जब 2 कर लेते हैं तो आपको पता है कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार आई है, उसको राजपूतों को क्या बेनिफिट मिला है वो सभी बाली भांति से जानते हैं, पढ़े लिखे जानते हैं, मीडिया जानते हैं और बुजुर्ग पट पटेल जानते हैं। आपको पता है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक भारत की बहुत ही बड़ी शक्तिशाली था, उसे उनको भी नहीं बीजेपी ने छोड़ा। अनंतपाल एक राजस्थान की बड़ी तोप थी, कोई उनको गले लगा लिया, चतर सिंह बचिए वालों को गले लगा लिया। शायद भारत में जसों सिंह परिवार से कोई बड़ा परिवार है ही नहीं, उसको किनारे लगा दिया। तो राजपूतों से मैंने अपील भी की है, राज शेखावत साहब, डॉक्टर राज शेखावत साहब है, कमांडेंट से एक रिटायरमेंट आया है, उसी से हमारी डेली बात होती है। सुखदेव जी का अभी धरना चल रहा है, उन्होंने कोई अभी तक उनको न्याय नहीं दिया। उन्होंने एक ही कहा है कि हमें न्याय नहीं देंगे तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो रही बात अभी रविंदर सिंह विधायक सेवक से, आप सभी मीडिया से, आप पंच पटेलों को और साथियों को सभी को पता है कि परसों उनकी मीटिंग जयपुर में थी, 2 घंटे तक उनकी जयपुर चलाई। उनको लड्डू बांटने के लिए उन्होंने कहा भी असली घी के लड्डू सिर्फ रविंदर सिंह के लिए ले। फिर उनको 2 घंटे के लिए उन्होंने आखिर उसकी इंतजार ये हुआ है कि हमारा फैसला हमारी जनता करेगी, जैसलमेर बाड़मेर बाद में और जनता फैसला करेगी, उस जनता के फैसले पे हम निर्भर हैं। तो मेहरबानी करके यह संकल्प लेके के जाए कि ताराराम जी को हम जंग लेने के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो इस जंग को जिताने के लिए अपनों को घर घर जा करके भीख मांगना पड़ेगा, दर दर के जाके ताराराम जी की जगह आप सबको ताराराम जी बनने को पड़ेगा। इलेक्शन बहुत कठिन चीज है, क्षेत्रफल बहुत लंबा है, करोड़ों की खड़ा बचाने के लिए एक ही संकल्प है कि हम दारू नहीं पिएंगे, डोडा नहीं पिएंगे, गलत काम करने के लिए कोई इंतजार नहीं करने देंगे, हमारी सीमत में हम काम करेंगे तो आसानी से हम जंग लेने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं कि चौधरी तीनों बातों में बांटे गए, जैसलमेर बाड़मेर और विधानसभा बालोतरा के अंदर सबसे जनसंख्या ज्यादा उनकी जाट समाज की है। तो जाट समाज में चारों भागों में बांटी गई है, कांग्रेस में जाट है, बीजेपी में जाट है, आरएलपी में जाट है, निर्दलीय में से जाट है। हमें तो बड़ी खुशी है कि और भी जाट 2 पार्टी और भी बनाए तो हमें आनंद आ जाता है कि जाटों के लिए बहुत 75 साल ने आपने फायदा नहीं दिया है। और भी हम अपील करनी चाहता हूं कि 2 दल और बनाइए, अभी मौका है, अभी 15 दिन पड़े हैं, इसके लिए 2 दल और भी जाटों का खड़ा करना चाहिए। हम उनको धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जंग जारी रहेगा, आपसे आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जाकर के संकल्प ले लो। पहले जहां भी हमारे ताराराम जी के घर पे हमने पहले भी 100 आदमी ने मीटिंग लिया था, उस मीटिंग में शायद हमारे साथी 2-3 जा रही है साथी बैठे हैं, 100 में से 96 आदमी पता नहीं लापता है, उनका ना तो हमारे पास में फोटो है ना तो उनका होम एड्रेस है। तो मेहरबानी करके वो जो पहले वाले लोग किया है वो मेहरबानी मत करें, ये बड़ा कठिन मामला है। ये ताराराम जी तो अपनी बड़पन में कहा है खर्चा नहीं लगता है, लेकिन खर्चा तो करोड़ों रुपए लगता है। आज भी हमने 3 महीने में जो खर्चा लगा है 20-25 लाख से बाहर, जो हमने रोटी पानी का खर्चा हमने किया ही नहीं है। लेकिन गाड़ियों तो तेल खाती है, जो दिन में घूम रहा है उनके लिए तेल तो 5-5 गाड़ियों चल लिया 3 महीने से, तो उनका तो खर्चा लगता है। खर्चा से आसानी से जंग लड़ना नहीं है, ये पैसे तो 2-3 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन अपना यदि वजूद आप पूरा करोगे, आपका दायित्व पूरा निभाओगे तो खर्चा बेचने के लिए तार जी को कहते हैं कि साहब आपने इतना इकट्ठा भी किया है तो बाबा जी से और भी आशीर्वाद मांगो। धन की हमें आवश्यकता है, आपकी विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। हम ये भी तय कर लेते हैं, इतना आदमी चाहता है तो सब कुछ
हासिल कर सकते हैं। बॉर्डर पे आपसे ज्यादा फोर्स वह बॉर्डर पे नहीं है, लेकिन हम रात को नींद कर रहे हैं, आनंद से कर रहे हैं। तो सिपाही एक सिपाही वो रात की सुरक्षा करता है और देश पूरा रात को नींद में सोता है। तो मेहरबानी करके मैं और भी हमारे साथी प्रवक्ता है, उनको भी मौका है। हम आपसे लास्ट में अपील करना चाहता है, मैं एक छोटा सा समाज का बच्चा समझ के मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जंग के लिए, जीतने के लिए सबको तारजी बनना पड़ेगा और यह संकल्प लेके जाना पड़ेगा अपने तन और मन के साथ में। लेकिन कल की तारीख में आप ये होली करके अपना त्योहार, रामाक्षमा त्योहार करके अपनी कमर कस लो। अपने पास में कई साथी आएंगे, दारू लेके आएंगे, डोडा लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे, गाड़ियों फॉर्च्यूनर लेके आएंगे कि गाड़ी के अंदर बैठोगे। उस बात की आप कसम खाओगे, चाहे हमके सोना ले भी खाएंगे, लेकिन हमको नहीं चाहिए। ना तो 75 साल में हम धनवान हो गए, वो भी धनवान बाजू खूब बड़ा है, ऐसी हमारे पास में तिजोरी नहीं है। तो तिजोरी क्या है वो सभी भांति से जानते हैं कि तिजोरी हमने सदियों से, तिजोरी तो हमने व्यापार कर लिया। क्यों कि कभी बीड़ी के अंदर तिजोरी बेच दिया, कभी डोडो में बेच दिया, कभी वाइन में बेच दिया, कभी 500 रुपए में बेच दिया। इससे ज्यादा हमारी कीमत नहीं है। साथियों, किसी को ये बुरा लगता है तो एक बात नहीं 10 बार लगे, लेकिन ये सदियों से हमारी आदत डाली गई है। इस आदत को आपको सुधारना पड़ेगा। ये 2024 ये इलेक्शन मोदी के आपने अच्छे यहाँ प्रवक्ता है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट में है, सभी को उनको पता है कि आरक्षण जो ये हमारा संविधान है, ये आज जो हम यहाँ मंच पे गाज रहे हैं, ये सिर्फ ही बाबा साहब की बदौलत है। ये हम पोशाक पहन के बैठे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। ये टेंट रहे हैं, ये बाबा साहब की बदौलत है। ये हम जो दर दर जो भटकते थे वो आगे कुल्लरी बंधी हुई थी, पीछे से हमारा झाड़ू बंधा है। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त को देखते हुए आप जंग लड़ोगे, उनका सामना करोगे, तब तो हमारी ये वक्त है। और ये वक्त चला गया तो हमारे यहाँ बुजुर्ग और भी बैठे जिन्होंने अपनी कुल्लरी भी देखी है और पीछे झाड़ू भी देखा है, जिन्होंने इस ब्राह्मणों ने ये भारत में षड्यंत्र रचाया गया, जिनमें से जातियों बांटी गई। हम जातियों से जन्म से इतने जातियों नहीं थे, 6745 जातों थी। इसको बांटने की किसके थे? वो ब्राह्मण को। मैं ब्राह्मण से ये पूछना चाहता हूँ, तू इतना बड़ा बुद्धिजीवी है तो भारत में तुम कोई निजी शास्त्र बता दे। मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ, इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जहाँ भी शास्त्र बना है, शास्त्र का नाम शास्त्र ज्ञान की पोथी बनाने वाले हमारे संत महात्मा हरे में भील थे, उनकी पोथी बनाई गई है। शास्त्र है जो हमारे जंग लड़ने के लिए है, वो पूरे संपूर्ण में वो बनाने वाले भील थे, जंग लड़ने वाले भील थे। आज मोदी खुले दानी दे रहा है कि आपका आरक्षण तो हम तो खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। फिर भी हमारे आज जैसलमेर में हमारे साथी कुछ मिले क्या कैलाश जी आ रहा है, मैं के साहब कैलाश जी आ रहा है, वो हरिद्वार गए थे और वो अपने गंगा प्रसाद भी जी ले अपने घर पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी बेईमानी करके पहले 75 साल में आपको उसमें सुधार नहीं हुआ है, और इसका सुधार करने के लिए अपने समाज का कोई व्यक्ति खड़ा होता है, हमें उस गर्व के साथ में, उनके साथ में कंधे में कंधा मिला करके, चाहे उसके लिए हमें हाथ काट के देना पड़े, लेकिन हम देने के लिए तैयार हैं। ताराराम जी के लिए आशीर्वाद, तारागढ़ के लिए मुझे जहां भी जंग लड़ाओगे राजस्थान के अंदर, हम बच्चा समझ के पूरी जाजम बैठे तो इनका हमको छोटा बच्चा समझ के जहां भी आप संदेश करोगे, हमारे से जो आशा मांगोगे, जो हमारे से उम्मीद मांगोगे, हम देने के लिए तैयार है। ताराराम जी के लिए मेरा स्वर है, वो आपके लिए देने के लिए तैयार है। समाज के लिए अंदर दुख के घड़ी में कहीं भी राजस्थान में कोई काम हो जाए तो हमके पैर देखने में खड़ा है। हम समाज का ही बेटा है, हम समाज की गोद में खेलेंगे, समाज की गोद में खाएंगे। जय